मंदिर की कमेटी, वहाँ छात्रावास के अधीक्षक, शिक्षिकाओं और छात्रावास के समस्त विद्यार्थियों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में त्रिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, बर्णिभन मोराजी संस्था ऑक्सीजन के सहारे वेंटिलेटर पर चल रही थी, लेकिन गुरुदेव आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अब संस्था से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर दोनों हट गए हैं। और हमारी संस्था का प्रथम उद्देश्य है छात्रावास का नवीन निर्माण और प्रथम तल पर नवीन मंदिरों का निर्माण। इन दो कार्य योजनाओं को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम वर्ष बर्णिभन मोराजी के छात्रावास में गुरुकुल में 29 विद्यार्थी वर्तमान में मौजूद हैं। 44 विद्यार्थियों का चयन हुआ था, लेकिन कुछ विद्यार्थी यहाँ पर मम्मी पापा से लगा होने के कारण चले गए। लेकिन गुरुदेव 29 विद्यार्थी बर्णिभन मोराजी में अभी वर्तमान में रह रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के रूम भी हम लोगों ने तैयार किए हैं। गुरुदेव अगले वर्ष तक और अधिक संख्या में विद्यार्थियों आने की संभावना है, तो हमें 20 से 25 रूम और तैयार करना है। उसके लिए हम लोगों ने 1,51,000 रुपये की राशि निर्धारित की है। और इन सभी बच्चों को पालक के रूप में जो भी महानुभाव गोद लेना चाहता हो, 1 वर्ष के लिए हम लोगों ने 1 लाख रुपए की राशि निश्चित की है। गुरुदेव आप ऐसा हम सभी के लिए आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारी संस्था पुनः मुख्य धारा से जुड़कर अग्रिम रूप से कार्य करने लगे। नमोस्तु गुरुदेव। समस्त दानों का एक महादान होता है ज्ञान दान। समस्त तपों में एक होता है ज्ञान तपस्या। अभी अपने मंदिर की सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आज जो अभी सामने आपके आ रहे बच्चे खड़े हैं, आज इस पंचम काल के युग में वर्णी जी ने जो एक बहुत बड़ा कार्य किया था, जगह जगह संस्थानों की स्थापना कर, उसका परिणाम वर्णी जी के द्वारा लगाए हुए वृक्षों के फल आज तक भारत खा रहा है। आज जो विद्युत परिषद में, शास्त्रीय परिषद में पुराने विद्वान देखने में आ रहे हैं, वो इन्हीं संस्थानों के फल है। लेकिन पेड़ की भी सीमा होती है। यदि उस पेड़ को यदि न सींचा जाए और नए वृक्ष न लगाए जाएं, तो बाग भी उजड़ जाता है। धीरे धीरे अब सब लोग एक चिंता तो करते हैं कि संस्थान बनना चाहिए, लेकिन संस्थान कैसे बनना चाहिए इस पर कोई विचार नहीं करते। सब कहते हैं कि वर्णी जी के बनाए हुए संस्थान विद्यालय जीवित होना चाहिए। कौन जीवित करेगा? देवता। देवता नहीं करेंगे, हम और आप करेंगे। सारे भारत की समाज को जुट जाना चाहिए। आज इतना सरल काम, आज मान लीजिए कमरे तो बने हुए हैं, उनके जीर्णोद्धार करने में आज 1-1.5 लाख रुपए में कमरे बनाने की बात कर रहे हैं या जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं। आज बच्चों को कमरे का अभाव है। वहां आज के अच्छे बच्चे होते तो अच्छे कमरे चाहिए। क्यों ना 25 लोग नामने आ जाएं और उनसे कहें कि 25 कमरे तैयार करो। एक कमरा ले लो, नहीं तो 25 कमरे एक ही व्यक्ति तैयार करने आ जाए मोराजी के लिए, सागर मोराजी के लिए, कि भाई बच्चों के जो छात्रावास है उस छात्रावास को अच्छे से अच्छा बनाओ। संतशाला से भी आज के समय सबसे बड़ा मूल्यवान है तो छात्रावास, संतशाला। क्योंकि संतशाला में तो साधु कभी कभी आते हैं, लेकिन छात्रावास जो धर्म के बनते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण। और ये बच्चे देखो होनहार बच्चे हैं, इनकी इतनी, और संस्थान इनको निःशुल्क पढ़ा रही है। निःशुल्क इनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी की सारी निःशुल्क दे रही है। कोई संस्था में अपने कोई खजाना तो होता नहीं दाताओं द्वारा। मेरा तो कहना है आज इनके 29 बच्चे हैं, यहाँ बैठी हुई समाज और जो लाइव में सुन रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। 5 साल के 5 लाख हैं, 1 साल का, और ये 29 बच्चे ही सारे भारत के लोग आज गोद ले लेना चाहिए कि बच्चों को धर्म पढ़ाओ। एक बच्चे को गोद लो। आप अपने बच्चों का पालन करते हो उस बच्चे के खातिर। आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं बाहर कहीं पढ़ने जाए तो बिगड़े नहीं।
हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे संस्कार ले, कैसे लेगा? आप अपने बच्चे को बंबई पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को दुनिया में अमेरिका पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को कहीं होटलों में पढ़ाते हैं पढ़ाइए, वो बच्चा बिगड़े नहीं। उस बिगड़े हुए बच्चे के लिए एक वर्णी मोराजी के बच्चे को, छात्र को गोद ले लीजिए कि तुम एक संस्कारवान छात्र को पढ़ाओगे, इसका पुण्य तुम्हारे बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ रहा है उसके पास संस्कार जाएगा और वो संस्कार बिगड़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने एक बच्चा संस्थान का गोद लिया है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक एक बच्चे को गोद लेकर के इनको इतना मजबूत करो कमेटियों को कि आप बच्चों को पढ़ाओ। क्या चाहिए, कितना सा सस्ता है। एक कोई बच्चा कल के दिन भाग जाता है, गलत मार्ग पर चलाता, लोग चिल्लाते हैं, आए दिन प्रण करते हैं, महाराज आजकल की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, आजकल की युवा पीढ़ी गलत मार्ग पर जा रही है। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जो गलत मार्ग पे जा रहे हैं उनके लिए तो चिल्ला रहे हो, जो अच्छे मार्ग पे आ रहे हैं इनको तो संभाल लो। जो अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि मैं अच्छे मार्ग पे चलूंगा, आप चलाइए मुझे, तो इनको संभालने वाली बात है। तो ऐसे संस्थान जैसे वर्णी जी भवन सागर का है, ऐसे संस्थानों में आप लोगों को, सारी समाज को ऐसे भाव करना चाहिए और एक एक बालक को गोद लेकर के इन कमेटी को इतना मजबूत करना चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं कमेटी वाले, कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई अब संस्था के बच्चों के लिए जी जान लगाए हुए हैं सब कि किसी प्रकार बच्चों को दुख नहीं हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे बन जाएं, संस्कारवान हो। बच्चे दुनिया के हैं और संस्कार बनाने का बीड़ा कमेटियां उठाती हैं, हम लोग इनको आशीर्वाद देते हैं। अब आप लोगों की बारी है कि बिगड़ने वाले बच्चों की तरफ नहीं, सुधरने वाले बच्चों की तरफ ध्यान दो, तो हमारी लाइन बड़ी होती जाएगी, सुधरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, बिगड़ने वालों की संख्या शून्य हो जाएगी। ये विधि मैंने आपको बताई। अगली जिज्ञासा भी पुनः। बंधुओं, हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इतने सक्षम लोग हैं, अगर एक एक बच्चे को गोद लेंगे तो मैं समझता हूं कि वर्णी जी की जो भावनाएं थी इन बच्चों को संस्कारित कराने की, ये बच्चे संस्कार माने हो गए तो तुम ये मान के चलना तुम्हारा बच्चा भी अपने आप संस्कार अर्जित करेगा। 1 लाख कोई बहुत बड़ी राशि नहीं, 1 वर्ष के लिए, और एक बच्चा गोद लेते हैं तो 5 साल में 5 लाख रुपए में तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सुख शांति समृद्धि अर्जित करेगी। एक नाम आया है श्रीमान सुरेश चंद जी, राजीव जी, मौसम जी चंदेरी, जिन्होंने एक नाम 1 लाख रुपए में अपना नाम दिया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करिए। नमस्ते भगवान। और सुमत जी, सुनील जी, अखाई वालों ने भी एक बच्चे को गोद लिया है।